नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रोड नहीं तो वोट नहीं। अयोध्या की मलकीपुर सीट जीतने के लिए यहां दोनों प्रमुख पार्टियों सपा और भाजपा ने एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। वहीं मलकीपुर क्षेत्र के रामपुर चौहान तिवारी के पूर्वा के मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। आज पैम्पलेट लेकर मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया और कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। नाराज मतदाताओं को मनाने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी रामपुर चौहान गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इस समय आचार संहिता चल रही है, इस समय में कोई आश्वासन नहीं दे सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इस गांव में जो भी कमियां हैं वे सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने ग्रामीण से अनुरोध किया कि वे चुनाव में भाग ले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। खब्बू तिवारी ने कहा कि सभी लोग एक हो जाएं और भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाएं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने कहा कि आजादी के बाद से अभी तक इस गांव को सड़क नहीं मिली है, चाहे वे स्वर्गीय मित्र सेन यादव रहे हों या उनके पुत्र आनंद सेन यादव रहे हों या फिर अवधेश प्रसाद यहां से विधायक रहे, किसी ने भी इस गाँव की नहीं सुनी। जबकि पिछले चुनाव में अवधेश प्रसाद को वोट दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी इस गांव के लिए कुछ नहीं किया। बरसात के दिनों में पानी में घुसकर निकलना पड़ता है। यही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में शौचालय भी नहीं है, न ही गरीबों के लिए कोई कॉलोनी बनाई गई है। जब चुनाव आता है तो वोट मांगने नेता आ जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुविधा नहीं मिलती है। रोड नहीं तो वोट नहीं, बल्कि हालांकि खब्बू तिवारी के अनुरोध के बाद ग्रामीणों ने मतदान करने का फैसला लिया है। हमारे कॉलोनी नहीं है, रोड नहीं है सही, और शौचालय नहीं है। हमारे खिया जब मिलेगा तब हम भी वोट देंगे। बस कॉलोनी ना आवाज जा गली है। हाँ, हमारा नाम है निशा, हमारा सुनाई ना। हाँ, इलाज नहीं डर हमारे खिया लाइट। हाँ, सब मिल जाए, हम राज खुला। हमारे यहाँ रोड की सबसे बड़ी समस्या है, जो कम से कम 1500 की आबादी है। यहाँ तुर्किया तारा से बिजैनपुर, तिवारीपुरा, संतोषीपुरा, शुक्लापुरा तो सड़क जोड़ती है, लगभग 3 किलोमीटर दूरी है। उसके बाद कुमेदानपुरवा से बिजैनपुर की दूरी 2 किलोमीटर 2.5 है लगभग, और सड़क नहीं है अभी भी। हल्का सा पानी अगर छींटा पड़ जाता, बूंदाबांदी हो जाती, तो हम लोग ये समझिए कि अपने गांव में गाड़ी तक नहीं ला पाते हैं, दूसरे गांव में गाड़ी खड़ी करते हैं, तब जाके कहीं बाहर जा पाते हैं हम लोग पैदल। निश्चित रूप से जब गांव में सड़कें नहीं रहेंगी तो लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। यहाँ के गांव के लोग आक्रोशित थे, किन कारणों से यहाँ पर सड़क नहीं बन पाई, ये तो बहुत चिंता का विषय है। लेकिन मैं यहाँ इस गांव में आया और सबको विश्वास दिलाया कि देश में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो जो भी विकास कार्य होगा इस गांव के लिए वो पार्टी करेगी, संगठन करेगा, हम लोग करेंगे उसको। लेकिन चूँकि अभी चुनाव का समय है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आचार संहिता बीत गया तो जो भी समस्याएं इस गांव की हैं उसका समाधान हर तरीके से किया जाएगा। देवतुल्य जनता से मेरा निवेदन है कि यहाँ के सम्मानित बुजुर्गगण, नौजवान साथी, सम्मानित मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग एक मत हो जाएं और अपने आप को प्रत्याशी मानकर इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को भारी मतों से विजयी बनाएं। निश्चित रूप से उनके विजयी होने के बाद एक तरफ जहां मलकीपुर का सर्वांगीण विकास होगा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति और अयोध्या की सनातन परंपरा भी मजबूत होगी। वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन हमने सबको कोई आवाज नहीं मिला है। मेरा घर रामपुर है और क्या बोलते हैं, रोड भी नहीं है, सड़क बनी थी खड़ंजा वो भी खुद गया है। अब हम लोग कैसे जाएं, कैसे आए, न कॉलोनी नहीं है, क्या करें। वोट डालने के लिए हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन क्या करें, अब 2 बार जिताए, अब भी कॉलोनी नहीं मिली है। जो खड़ंजा था वो भी उखाड़ के घर बन जा रहा है, किधर से आएंगे, किधर से हम लोग जाएंगे, एक भी रास्ता नहीं है, 2 चक्का भी लेके नहीं लगे हैं। कुछ देर बाद ही हम बात कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, एक मीटिंग होने वाली है। 2 घंटा कहाँ बनाते हैं पागल। सड़क न बने सब लोग रोड नहीं वोट नहीं उसको रोड नहीं तो
कौन गाँव है? मिल्कीपुर में आता है ना? पूरा सड़क बने चाहिए जी, वहाँ जगदीशपुर बनेगी। ये रोड है यहाँ से वहाँ से लेकर ये तुर्किया तारा से लेकर के संतोषी पुरवा तक ये सड़क बनेगी। और इधर जो है कुमेदान के पुरवा से बिजनपुर तक ये बनना बहुत जरूरी है। पड़ी हुई है, आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। और हम लोग खब्बू भैया बगल के विधानसभा में इत्तेफाक कर दिए। अब खब्बू भैया आएंगे तो हम लोग उनके साथ रहेंगे, उनको मतदान करेंगे उनके कहने पर। उनसे हमें उम्मीद है कि जो है हमारी सड़क जरूर बनाएंगे खब्बू भैया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ब्लास्ट के साथ।